अच्छा, तो दारू का मामला है। छुड़ा देंगे, 4 दिन में ही छुड़ा देंगे। मैं दारू की वजह से बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिक गया, पेटीकोट तक खरीदने का पैसा नहीं है। अच्छा, क्यों बे, क्यों पीता है इतनी दारू? अरे महाराज जी, मैं कहाँ पीता हूँ, दारू तो ये पीती है, मुझे बिना बात की लपेट दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं, आप दारू पीती हो? अरे अभी आपको इसके बारे में पता ही क्या है, झेल तो मैं रहा हूँ। दारू पीने के बाद ये डाकू हसीना से भी खतरनाक हो जाती है, इसका कोई सामना नहीं कर पाता। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको शराब दे दूंगा। रहने दो बाबा, शराब का ही तो सारा झगड़ा है, तुम और दे दो। मूर्ख स्त्री, हम उस शराब की बात नहीं कर रहे हैं। तो और कौन सी की बात कर रहे हो? ये कच्ची वाली की तो बात नहीं कर रहे, वो मैं ना पीती। अच्छा तो बताओ, कितनी पीती हो एक दिन में? ज्यादा नहीं बाबा, बस थोड़ी सी। थोड़ी सी कितनी? अरे बाबा बहुत ही थोड़ी सी बाबा, बहुत कम। अरे फिर भी कितनी थोड़ी बता दो। यही कोई एक दिन में 5-6 बोतल। क्या 5-6 बोतल ये थोड़ी होती है? इसलिए तो और मंगवानी पड़ती है। अच्छा ये बताओ। 1 मिनट रुको, मैं पहले पैक मार लूं, उसके बाद बात करती हूँ। बाबा इसको पीने से रोको, अगर इसको नशा ज्यादा हो गया तो तुम्हारी दुर्गति कर देगी यो। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, पीने दो, बहुत देखे हैं ऐसे। अब बोल पाखंडी। सीधा बाबा से पाखंडी? काम की बात कर, तू यहाँ दारू छुड़वाने आई थी ना? अबे जा, तू क्या मेरी दारू छुड़वाएगा? मैंने तेरे सामने ही 2 पैक मार लिए, तुझसे तब तो कुछ ना हुआ। मैंने बोला था ना, पीने के बाद ये चुड़ैल से भी घातक हो जाती है। मैं इसे भस्म कर दूंगा। तू करेगा भस्म मुझे? अरे 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 समझाओ यार इसे, तुम्हारी बीबी है। ये मेरी मानती तो मैं इसे आपके पास लाता ही क्यों, तब तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, बहुत देखे हैं ऐसे, अब देखो। अरे यार घर पे कैसे काबू करता है इसे, कुछ तो बता। यो काबू देती ही ना है, मैं तो खुद इसकी दारूबाजी से परेशान हूँ। मेरी दारूबाजी से परेशान है तू? मैं तो खुद तेरी लुगाईबाजी से परेशान हूँ। रोज नई नई औरतों से मुंह मारने की आदत है ना तुझे? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। इसलिए तो मैं पीती हूँ, गम में पीती हूँ। तू बेवफाई करता है मेरे साथ। अगर प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भागने में ही अक्लमंदी है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? ये काम तो मेरा है। लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी समझती कब है, होश में आएगी तब तो करेगी। अरे नहीं, आप तो मेरे परमेश्वर हो, मेरे सब कुछ हो। मैं अपने होते हुए आपको ये काम नहीं करने दूंगी। अच्छा, ये परमेश्वर तब कहाँ चला गया था जब तूने मेरे मुंह में तमंचा घुसेड़ा था? अरे छोड़ो इन नशीली बातों को, उस वक्त मैं नशे में थी। किसी दिन नशे नशे में मेरा कत्ल कर देगी तू। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, हमारा 7 जन्मों का साथ है। मैं तो इस जन्म में ही दुखी हूँ तुझसे। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, बस वो सही बात है तुम्हारी। मैं अपने होते हुए आपको कष्ट आने ही नहीं दूंगी। आप मेरे साथ अंदर चलो। अब क्या यहाँ मेरी आरती उतारेगी? नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आप आराम कर लेना, मैं आपकी टांगे दबा दूंगी। अगर तुम रोज इसी तरह शांति से रहा करो तो ये घर स्वर्ग ना बन जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द इस घर को स्वर्ग बना दूंगी और आपको स्वर्गवासी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ले आई पानी। पानी पिएगा तू? मेरे इंतजार में बैठा है प्यासा। ये क्या बकवास कर रही है तू पी कर आई है क्या फिर से? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? चल नीचे उतर। अरे यार तू नहीं तो बोला था। माफ कर दे, गलती हो गई। गलती? और ये मुफ्त का खाना ठूस रहा है, काम तो कुछ करता नहीं है। अरे यार तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? अभी तो बोल रही थी तुम आराम कर लेना, तुम्हारी टांगे दबा दूंगी। टांगे दबाऊंगी नहीं, टांगे तोड़ दूंगी। टांगों में छेद खोल दूंगी। अबे ओ पति की पूछ, आज से तू मेरी टांगे दबाएगा और मेरा पेटीकोट भी तू ही धोएगा। हाँ धो दूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। कल 2 बोतल अपनी तरफ से ला के दूंगा तुम्हें। चल ठीक है, किया तुझे माफ।
तुम यहाँ पर बैठी हो, तुम्हारा पति देखो वहाँ क्या गुल खिला रहा है, नई नई लुगाइयों से फोन पर बात कर रहा है। अच्छा किधर है वो, मुझे बताओ। मेरे साथ चलो और अपनी आंखों से देखो उसकी अश्लील हरकतें। अरे ये तो वही दारूबाज औरत है, इससे तो भगवान बचाए। अरे महाराज जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं पेड़ पर? वो मैं यहाँ तपस्या करने आया था। आप मेरे घर पर चलिए, मुझे सेवा का एक अवसर प्रदान कीजिए। नहीं, मैं स्त्री से सेवा करवाकर पाप का भोगी नहीं बनना चाहता। तुम बाबा को यहीं तपस्या करने दो, मेरे साथ चलो वरना तुम्हारा पति वहाँ से निकल जाएगा। अरे यार जानू, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो मेरी बीवी एक नंबर की शराबी है, किसी दिन नशे की हालत में ही उसका गला घोट दूंगा। ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है ना? और किसको बोलेगा, तुम ही तो हो उसके रास्ते का कांटा। मेरे बारे में ऐसी सोच रखता है ये? अरे उस बेवड़ी को क्या पता पति का सम्मान क्या होता है, वो तो बस बोतल पीना जानती है। इसको छोड़ूंगी नहीं, 4 बोतल इसके नाम से ही सही। अरे मेरी बीबी का टेंशन तुम मत लो, उसको 1 बोतल पिलाओ और तलाक के पेपर पर साइन करवा लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पता नहीं कितना गिरा हुआ है ये आदमी। वो दारू पीती है, मुझे इस बात का दुख नहीं है, बल्कि दुख इस बात का है कि वो दारू पीकर मर नहीं रही, बल्कि मुझे मारने को तैयार हो जाती है। देखिए अपने पति की घटिया हरकत तुमने। किसी दिन मैं ही उसकी दारू की बोतल में जहर डाल दूंगा। बस बहुत हो गया। जब देश की लाखों महिलाएं शराबी पतियों को बर्दाश्त कर सकती हैं, उनकी मार खा सकती हैं, तो क्या एक आदमी एक शराबी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता? अरे तुम यहाँ, मैं तो मस्ती कर रहा था। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, जब एक मर्द एक शराबी औरत को नहीं झेल सकता, तो वो बेचारी लाखों औरतें उन शराबी मर्दों को कैसे झेलती होंगी? तुम्हारी बात सही है, मैं समझ गया। अभी नहीं समझा तू, मैं समझाती हूँ, जरा वो मेरा सिस्टम निकालो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है तू? मुझे मरवाएगा क्या? हाँ, अब बोल, क्या भौंक रहा था तू? तुमने जो कुछ भी सुना उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। फिर आ गई अपनी औकात पर, लगता है आज मुझे मार कर ही छोड़ेगी। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। इसकी बहन को नमन, 3 घंटे हो गए झक मारते मारते, मेरी सांस उल्टी सीधी हो गई पर हाथ कुछ ना लगा। कालिया ने बोला था कि नागिन बनने के बाद वो यहीं को घुसी थी। ये सपेरे, तू बीन बजाता रह, तनिक सबर रख, निकलेगी। अभी मस्त होकर यहीं से निकलकर बाहर आई थी वो। मॉम केवल 10-15 मिनट के लिए ही नागिन बनती हैं, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो अपने असली रूप में आकर कहीं चली तो नहीं गई प्रोग्राम करने? हाय मोगी बिटिया, कुछ भी करो, मेरी बेटी को ढूंढ कर ला दो कहीं से भी। उसी के चक्कर में तो लगे हुए हैं बुढ़न। एक तो तेरी बीवी ने बहुत अच्छा काम सिखाया है, नाचने गाने का उसको। पहले तो सिर्फ नचनिया थी, अब तो सपनिया भी बन गई। दामाद जी, कालिया को फोन लगाओ, दोबारा उससे पूछो किधर को गई है। कालिया को फोन लगाकर मुझे मरना है क्या? बातों का जवाब सीधा वो गोली से देता है। अरे फोन में से गोली थोड़ी ना मार देगा वो, जल्दी फोन लगाकर उससे पूछो। अब इस बुढ़न को कौन समझाए, चल लगाता हूँ। हेलो कालिया जी, आपने उसे कौन से भट्ट में बढ़ते हुए देखा था? अबे जिधर को देखा था मैंने बता दिया, बहरा है क्या? वहीं आकर तेरे पिछवाड़े में बंदूक खाली कर दूंगा। सर गलती हो गई कालिया जी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और हाँ सुन, अगर वो तेरी नागिन बीबी मिल जाए तो उसे सबसे पहले यहाँ लेकर आना। वो किस लिए कालिया जी? अबे ठाकुर के पिछवाड़े पर काट कर भाग गई वो, ठाकुर के पिछवाड़े से जहर सुतवाना है उसका। सूट लेगी जी, सूट लेगी, जहर तो वो बड़े आराम से सूट लेगी, मेरा तो खून भी सूट जाती है सारा। पक्का लेकर आ, ठाकुर ने कई दिन से खाना तक नहीं खाया, पिछवाड़े में जहर भरा पड़ा है। तो ठाकुर जी खाना क्या पिछवाड़े से खाते हैं? अबे बेवकूफ, हगने में उसको दर्द होता है, इसलिए हगने के डर से खाना पीना छोड़ दिया है उसने। ठीक है, ले आऊंगा सर। क्या हुआ दामाद जी, भट्ट का पता बता दिया कालिया ने? आपके रहमो करम से एक नई मुसीबत गले और पड़ गई। क्या हुआ, चौटाला को बता तू।
कौन सी मुसीबत है? अभी पाद मार के सारी मुसीबत सड़ा देगा ये चौटाला। उसने बोला है कि अपनी नागिन बीवी को जल्दी यहाँ लेकर आओ, ठाकुर के पिछवाड़े से जहर खिंचवाना है वरना वो मर जाएगा। ले भाई, पिछवाड़े से जहर चूसेगी, पहले वो मिले तो सही। सपेरे तू बीन बजा, तू तो पैसों में तय होके आया है ना, फिर गाय खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। जल्दी अपना काम कर। पता नहीं इस नाक के चोले से कब पीछा छूटेगा मेरा। ए ऑटो वाले, मुझे जल्दी घर छोड़ दे। जी बैठिए, मेरा तो जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। म्यूजिक सिस्टम नहीं है क्या इसमें? कोई गाना वाना बजा दे। लो जी, अभी डाउनलोड किया है, बीन का लहरा। अरे कुछ और बजा लेता नास पीटे। मुझे इसी का शौक है मैडम जी। इसको चेंज कर, कोई गाना लगा दे, गप भरा दिल टूटे वाला। नहीं, आज तो मुझे इसी के मजे लेना है। तुम घबरा क्यों रही हो मैडम जी? घबराएगा तो तू थोड़ी देर में, मजा सारा बिगड़ जाएगा। वाह, लहरा सुन के कानों को सुकून मिल रहा है। बस बस बस, बंद कर इसे। क्यों बंद करूं? मुझे मजा आ रहा है, आत्मा तृप्त हो रही है। मैंने कहा बंद कर, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये सब। अपने कान बंद कर लो मैडम जी, इतना महंगा म्यूजिक सिस्टम लिया, तुम्हारे कहने से बंद कर लें? हम अपने मन के राजा हैं, नहीं करेंगे बंद। जाओ। ऊपर वाले, मुझे बचा ले। ये कैसा करिश्मा है कुदरत का। जान बचानी है तो ऑटो छोड़कर यहाँ से भाग लेता हूँ। ये तो कोई इच्छाधारी नागिन लगती है। पता नहीं ये औरत नागिन बनी है या कोई इच्छाधारी नागिन औरत का रूप लेके मेरे ऑटो में बैठी थी। अरे यहाँ आके बजा, हो सकता है यहाँ से निकल आए फनफनाती हुई। यहाँ आकर बजा कर देख, यहाँ से तो जरूर निकलेगी। यहाँ और बजा कर देख ले। क्या नाटक है ये? कभी यहाँ बजा ले, कभी वहाँ बजा ले, मेरा कलेजा बैठ गया बजाते बजाते। गर्दन की नींद खत्म हो गई, आंतें सुकड़ गई, पर तुम्हारी नागिन ना मिली अभी तक। पैसा ना लेगा क्या तू? फ्री में बजा रहा है क्या? नहीं चाहिए मुझे पैसा, मैं जा रहा हूँ। चला जा, पर ये अपना बाजा सा दे जा बजाने का, हमारा दामाद खुद ढूंढ लेगा बजा बजा कर। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, महिला नागिन बन गई, नागिन बन गई एक महिला। कहीं ये मॉम की तो बात नहीं कर रहा? अबे क्लियर करना, क्या माजरा है? एक इच्छाधारी नागिन ने मेरे ऑटो पर कब्जा कर लिया, वो महिला बनकर मेरे ऑटो पर बैठ गई। तूने लहरा सुनाया था क्या उसको? जी हाँ साहब जी, हाँ, मैंने ऑटो में लहरा बजाया था, तो वो बहुत मना कर रही थी बंद कर ले इसको, पर मैं बजाता रहा। किधर है वो नागिन? वो मेरे ऑटो में कुंडली मारकर बैठी है, मेरे साथ चलो। अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं, वरना सांप समझकर चटका देता मुझे आज कोई। कहाँ है? अदृश्य हो गई क्या? ये वाली भी कला सीख ली? सपेरे तू बीन बजा, अभी बाहर आएगी। आ गई आ गई आ गई, आ तो गई। कैसी हो मॉम? आप पर किसी दूसरे सांप ने गंदी नजर तो नहीं डाली? नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? इस रूप में आकर कैसा महसूस कर रही हो? मेरी बेटी की ये क्या हालत हो गई? चलो इसको घर लेकर चलते हैं। ससुर साहब, तुम्हें उठाकर ले चलो, तुम्हारी बेटी है ना, मेरे से तो झगड़ा करती रहती है, कहीं मुझे डस ना ले। मैं गले में डालकर ले चलता हूँ, इसी बहाने मुझे गले मिलने का मौका भी मिलेगा और मेरे नजदीक रहेगी, दिल के करीब रहेगी। अरे दामाद जी, आपकी बीबी है, मैंने शादी के वक्त ये आपको सौंप दी थी। अरे हम ले चलते हैं, इन सांप सरेंडों से कैसा डर, ये तो मेरे लिए गिटार है। ये तो यहाँ पर बैठी हुई है, तो फिर हम ये कौन सी नागिन उठाकर ले आए? तो क्या ये कोई असली जहरीली नागिन है? मैं तो इसे अपनी सेटिंग समझ रहा था। अरे ये तो हम किसी जोड़े वाले सांप को उठा लाए, देखो इसके दूसरे जोड़े का दूसरा सांप वो रहा। अबे गधो, मेरी सेटिंग को क्यों उठा लाए तुम? अब इसका दंड मिलेगा तुम्हें। पिछवाड़े के बीचों बीच डंक मारा है। अरे भाई साहब, मुझे मत काटना, हम दोनों साड़ू भाई हैं, आपकी बीबी भी नागिन है और मेरी बीबी भी नागिन है।
ऐसी जगह डंक मारा है जहां कोई मुंह लगाकर चूसेगा भी नहीं जहर को। गेम ओवर। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।